हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक हो गए। तो आज के इस सेशन में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, जो कि आपके किताब का सबसे अंतिम चैप्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग आपके किताब की लगभग सभी चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं और आज हम लोग सबसे लास्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। और आज के इस सेशन में हम लोग जो प्रोबेबिलिटी पर बात करने वाले हैं उसमें हम लोग बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं अक्सर वो ऑप्शनल होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोगों के किताबों में कितनी कैटेगरियों में बांटा है, मतलब किस किस टाइप की प्रोबेबिलिटी हमको पढ़नी है। और उन्हीं प्रोबेबिलिटियों में से आज हम लोग कॉइन से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के सवाल कैसे लगाएंगे, यानी सिक्कों से संबंधित जो आपका प्रायिकता का प्रश्न है उन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग इसको सीखेंगे। उसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डाइस या पासा का सवाल कैसे लगाते हैं, फिर हम लोग सीखेंगे कि ताश के पत्तों का सवाल कैसे लगाते हैं, और भी विभिन्न प्रकार के प्रायिकता से संबंधित या विभिन्न प्रकार के जो इवेंट होते हैं उन सभी का हम लोग प्रश्न कैसे हल करेंगे, एक एक करके हम लोग अलग अलग सेशन में सीखते हुए जाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक बात आसानी से और तथ्यात्मक तरीके से लॉजिकली समझ में आ जाए। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता की। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। तो प्रायिकता किसे कहते हैं, तो प्रायिकता का रियल में अगर हम लोग देखें उसको उसके अर्थ के हिसाब से, तो प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, अनुमान किसी भी चीज़ के होने की। अब अगर हम लोग संभावना या अनुमान किसी चीज़ के बारे में लगाते हैं तो अनुमान हमारा सच भी साबित हो जाता है और गलत भी साबित हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगा, ये प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता हम लोग जो पढ़ेंगे तो वास्तव में इसमें हम लोग अनुमान या संभावना पढ़ते हैं, लेकिन आंकड़ों से रिलेटेड होते हैं। जैसे अंदाजे नहीं, जैसे मान लो हम कहते हैं कि आज बारिश होगी तो आप कह रहे हो कि क्या पता होगी या नहीं, तो क्या ये प्रोबेबिलिटी? ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। प्रोबेबिलिटी में आपको इवेंट और घटनाएं दी जाती हैं और उन घटनाओं के हिसाब से आपको संभावना छांटनी रहती है कि मतलब इतने सारे घटनाएं दी हुई हैं तो उसमें से कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार की सारी घटनाएं हो सकती हैं। तो सिंपल में हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता पॉसिबिलिटीज़, संभावनाएं जो कि हो सकती हैं या फिर नहीं हो सकती हैं। तो हम लोग अगर कहें इसको कि प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अगर उसको इनडायरेक्ट रूप में समझा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये लिखा है पॉसिबिलिटीज़। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है संभावना। अब यहाँ बात हो रही है कि प्रोबेबिलिटी को हम लोग मैथमेटिकली कैसे समझते हैं। गणित की लैंग्वेज में हम लोग प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता किसको कहते हैं, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता के लिए एक कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं PE। यहाँ इस E का मतलब होगा इवेंट या घटना और P का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ये चीज़ लिखा हुआ है। अब उसके बाद अगर बात की जाए कि यहाँ इवेंट से क्या मतलब है, तो अब हम इसको आपको बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश, शायद आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे मान लो कि कोई एक बैग है, वो बैग पूरा क्लोज है,
मतलब आप उस बैग के अंदर नहीं देख रहे हो क्या है। मान लो हम उसमें कह दें कि ब्लू कलर की और रेड कलर की कुछ गोलियां रखी हुई हैं। मान लो 10 गोली ये है, 5 गोली ये है, और आपको बैग में देखना नहीं है, आपको हाथ डाल के एक गोली बाहर निकालनी है। तो अब आप बताओ कि उस गोली के रेड होने की संभावना कितनी है और फिर ब्लू होने की संभावना कितनी है। तो अब आप क्या देख सकते हो इसमें कि जब हमने बैग में गोलियां डाली तो कुल गोलियों की काउंटिंग कितनी हो गई, 15 हो गई। तो कुल संभावनाएं कितनी है, कुल 15 हैं। और उन 15 में से अगर हम कहें कि लाल गोली कितनी बार आएगी तो आप कहोगे केवल 5 बार आएगा। ब्लू कलर की गोली कितनी बार आएगी, केवल 10 बार आएगा। तो जो घटनाएं हो रही हैं उनको हम लोग कहते हैं अनुकूल घटना, और जो संभावित है मतलब जो सब हो सकती हैं वो हमारे लिए संभव घटना है। जैसे कुल 15 घटनाएं घट सकती हैं लेकिन केवल 10 बार ही नीली गोली निकलेगी, तो ये उसके लिए अनुकूल होगा। और ये भी होगा रेड कलर के लिए अनुकूल। तो अगर हम लोग कहें ब्लू कलर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा तो आप कहोगे कि कुल घटना 15 हो सकता था कुल संभावना, लेकिन 10 बार ही निकलेगा, तो 10/15 हो जाएगा ब्लू कलर की गोली की प्रायिकता। अगर हम कहें रेड कलर की तो फिर से आप कहोगे कि नहीं, कुल गोली तो 15 है, तो कुल संभावना 15 हो सकता था, लेकिन उसमें 5 बार ही रेड कलर है, तो रेड कलर की गोलियों की जो प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, वो होगी 5/15। तो अगर देखा जाए कि ये जो होता है प्रायिकता, इस प्रायिकता को अगर हम लोग फार्मूले के रूप में समझें या किसी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो PE होता है, PE का मतलब होता है अनुकूल घटनाओं की संख्या। अनुकूल घटनाओं की संख्या बाई कुल संभव घटनाओं की संख्या। कुल संभव PE का क्या मतलब होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का मतलब होगा कुल घटना, अनुकूल घटनाओं की संख्या मतलब जो हो सकता है, और कुल संभव का मतलब होता है हर वो घटना जो कि घट सकता है। अभी जैसे मैंने मतलब इसमें एग्जाम्पल के लिए आपको बताया कि मान लो बैग में कुल 15 गोली है, 10 नीला और 5 लाल है, तो पूरे बैग से गोली निकालने की कुल संभावना कितनी होगी, 15 ही होगी। लेकिन उसमें अगर हम कहें नीला कलर, तो आप जानते हो नीला कुल 10 ही था, तो 10 ही बार तो ऐसा नीला कलर आएगा कि 11वें बार आएगा, मतलब 11 बार तो हो ही नहीं सकता क्योंकि टोटल क्वांटिटी उसकी 10 ही है। इस प्रकार से आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि ये क्या है, कुल अनुकूल घटनाएं जो है आप इसको कह सकते हो कि ये फिक्स इवेंट है, मतलब वो उतनी बार होकर के ही रहेंगे। और इन नीचे वाले को कह सकते हैं पॉसिबल इवेंट, आप ऐसा भी समझ सकते हो। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये इवेंट से रिलेटेड कुछ प्रश्न होते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। वो क्या क्या होते हैं पहले आप उसको समझ लीजिए, उसके बाद प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें आप जान लीजिए। वो चीज़ें ये है कि जो आपकी ये प्रोबेबिलिटी होती है, ये प्रोबेबिलिटी या तो 0 के बराबर हो सकती है या 0 से बड़ी होगी, कभी भी छोटी नहीं होगी, और या तो 1 से छोटी होती है या फिर 1 के बराबर होती है। मतलब अगर मान लो ऑप्शनल हो गया कि निम्न में से कौन सी घटना संभव है प्रोबेबिलिटी के लिए, या कौन सी प्रोबेबिलिटी की परिभाषा को दर्शाता है, तो जिसमें ये चीज़ रहेगा वही प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, इस लाइन का मतलब ये है किसी घटना की प्रायिकता किसी घटना की प्रायिकता
0 से 1 तक हो सकती है, मतलब इसी के बीच में हो सकता है या खुद यही हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ये पहला पॉइंट आपको जानना चाहिए कि किसी भी घटना की जब हम लोग प्रायिकता निकाल रहे होंगे तो वो प्रायिकता 0 से 1 तक हो सकता है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मतलब 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से अधिक नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़ यह है, अगर कोई असंभव घटना है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी। तो असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है वो भी देख लो। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। कितनी होती है? 0। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है तो आप कहोगे 0। तीसरा, अगर कोई घटना निश्चित है कि नहीं वो होके ही रहेगा तो लिखोगे निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अगर कोई भी घटना निश्चित होगा तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। और कोई भी घटना अगर असंभव होगा तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0 होगी। और ये भी लिख सकते हैं कि PE की वैल्यू, यानी एक जगह तो आपने यहाँ लिख ही दिया कि वो ऋणात्मक नहीं हो सकता। एक और पॉइंट मतलब आप याद रख सकते हो, क्या है? PE का मान प्रतिशत में 100 से अधिक, यानी 100% से अधिक नहीं हो सकता है। यानी अगर मान लो हम कहें 101% कहीं दिया, क्या ये प्रोबेबिलिटी है? तो आप सीधे कह दोगे नहीं, क्योंकि ये 100% से एक्स्ट्रा है। अगर मान लो हम कह दें -100%, क्या ये प्रोबेबिलिटी है? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव में है। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं होगी। और अगर परसेंटेज में हो गया तो परसेंटेज में 100 से पार नहीं जा सकता है। प्रोबेबिलिटी का जो डेफिनेशन है उसमें यही आता है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है 1 के इक्वल हो सकती है, उससे छोटी हो सकती है, 0 के इक्वल हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन कभी भी 1 से अधिक और 0 से कम नहीं हो सकती है। हर असंभव घटना की प्रायिकता 0 ही होगी। हर निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। और कभी भी परसेंटेज में प्रायिकता की वैल्यू 100% से एबव नहीं हो सकती है। आप इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए, फिर हम लोग अपनी कार्यवाही आगे बढ़ाते हैं। तो हमें जो अपने बुक में पढ़ना है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, वो कितने प्रकार के हैं पहले आप वो देख लीजिए, किस किस टाइप के प्रश्न आपको पढ़ने हैं। पहला है सिक्कों से संबंधित। पहला प्रश्न मतलब पहले टाइप का प्रश्न क्या हो सकता है? सिक्कों से संबंधित। दूसरा हो सकता है पासा या डाइस, किसको कहते हैं? तीसरा होगा ताश का पत्ता। ताश के पत्तों से संबंधित। चौथा हो सकता है अंकों से संबंधित प्रश्न, जैसे भाज्य भाज्य, इस प्रकार से। इस प्रकार के प्रश्न होंगे। एक और हो सकता है उसमें लाल पीला हरा नीला गोली बल्ब फल वगैरह, जैसे इतना संतरा इतना अमरूद, ये सब रहता है। तो उसको हम लोग जनरली कह सकते हैं कि मतलब मार्बल से रिलेटेड या कंचों से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। वैसे अगर आप कैटेगरी बांटोगे तो ज़िंदगी की अंत हो जाएगी, लेकिन एक कैटेगरियों का अंत होने वाला नहीं है। लेकिन आपको विशेष रूप से ये 3 प्रकार के प्रोबेबिलिटी के प्रश्न आपको आने ही चाहिए। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि सिक्कों से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, कितने टाइप के प्रश्न लोग हो सकते हैं, और देखते ही जवाब कैसे देना है।
तो अब देखिए कि हम लोग अगर सिक्कों से संबंधित प्रश्न लगा रहे हैं या किसी भी प्रकार का प्रश्न लगा रहे हैं तो हमको ये नीचे वाला चीज़ आना चाहिए। पहली बात, कुल संभव घटनाओं की संख्या आनी ही चाहिए, 100% आनी चाहिए। और कुल संभव घटनाओं की संख्या अगर बात करें सिक्कों की, अगर हम लोग किसकी बात करें, सिक्कों की बात करें, यानी अगर सिक्का है, कॉइन है, तो अगर इसकी बात की जाए तो संभव घटनाओं की जो संख्या होगी, तो मैं आपको बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ, सिक्का अगर होगा तो उसकी जो संभव घटना होगी वो होगा 2n। इसका मतलब क्या है, अगर एक ही सिक्का होगा तो लिखेंगे 2 पर 1 की पावर, अगर 2 सिक्के होंगे तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 3 सिक्के होंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा, 4 सिक्के होंगे तो 2 पर 4 की पावर लग जाएगी। इस प्रकार से संभव घटनाएं हो जाएंगी। जैसे अगर हम कहें एक सिक्के को उछाला गया तो कुल कितनी संभव घटनाएं होंगी, तुरंत कहोगे 2 पर 1 की पावर मतलब 2 होगा। 2 सिक्कों को उछाला गया तो 4 घटनाएं होंगी, 3 सिक्कों को उछाला गया तो 2 पर 3 की घात यानी 8 होगी, 4 सिक्कों को उछाला गया है तो 2 पर 4 की घात, 5 सिक्कों को उछाला जा रहा है तो 2 पर 5 की घात। इस प्रकार से संभव घटनाएं होंगी। अब मान लो इसमें उछालने में भी 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। जैसे मान लो 2 सिक्के हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक सिक्का 2 बार उछाला जाए तब भी संभव घटनाएं उतनी ही होंगी, या 2 सिक्के एक ही बार उछाले जाएं तब भी उतनी ही संभावनाएं होंगी। और प्रश्न आपका सेम टू सेम है, बस लैंग्वेज में डिफरेंस है। एक सिक्का 3 बार उछाल दो या 3 सिक्का 1 बार उछाला जाए तब भी प्रोबेबिलिटी के कुल संभावनाओं में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही जितनी भी सिक्के हैं, जितने भी हैं, सबको चाहे तो 1 बार उछाल दो, चाहे सबको उतनी बार उछाल दो जितने सिक्के हैं, तब भी कुल संभव घटनाओं में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे सपोज करो पहले टाइप का प्रश्न मान लो हमारा है, इसमें हम लोग एक सिक्का लेते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर हम लोग एक सिक्का उछालते हैं तो हेड या टेल की प्रायिकता बताओ, क्योंकि सिक्के पे हेड ही और टेल होगा। तो अगर हम लोग मान लो सिक्का उछालें और ऐसे उछाल के फेंका और उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि हेड या टेल आने की प्रायिकता बताओ, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कुल संभव घटना। तो अगर एक ही सिक्का है तो लिखेंगे एक सिक्के के लिए कुल संभव घटना। तो एक सिक्के के लिए कुल संभव घटना कितना होगा, या तो हेड ऊपर आ जाएगा या तो टेल आएगा, कुल 2 ये घटना तो बनेगा। अब उसके बाद अगर आप हेड आने की प्रायिकता कह रहे हो तो हेड एक ही बार आएगा, क्योंकि एक सिक्का उछाला गया तो एक ही बार हेड आएगा, लेकिन आ सकता था दोनों, मतलब दोनों में से कोई भी एक आ सकता था, लेकिन एक ही आएगा जो आप चाह रहे हो, तो मतलब उसकी उम्मीद क्या हो जाएगी, आधा आधा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हेड की प्रायिकता, हेड की प्रायिकता। कुल संभव घटनाएं कितनी है जब एक सिक्का है, तो 2 है, और हेड कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है, तो हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। ऐसे ही टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। प्रायिकता का मतलब ही होता है कुल कितनी घटनाएं हो सकती हैं। तो जब एक ही सिक्का फेंकोगे तो 2 घटनाएं हो सकती हैं, तो हेड आ सकता था या फिर टेल आ सकता था, मतलब 2 काउंटिंग हो सकती है, तो 2 नीचे रहेगा। लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हो हेड की, वो एक ही बार आएगा अगर आप एक बार फेंक रहे हो तो, या फिर अगर टेल की बात करोगे तो 2 में से एक ही बार आएगा, मतलब हो सकता था 2, लेकिन दोनों में से एक ही बार वो कंडीशन अप्लाई होगा। ऐसे ही अगर मान लो हम कहें 2 सिक्के एक साथ उछाले गए या एक सिक्का 2 बार उछाला गया, दूसरे टाइप का प्रश्न मान लो है, एक यहाँ पे लिख सकते हैं, एक सिक्का 2 बार या 2 सिक्के एक बार उछाले जाएं। तो अगर हम कहें कुल संभव घटना कितना होगा, तो लिखेंगे कुल संभव घटना। तो एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्का एक ही बार, तो कुल कितनी घटनाएं होंगी, 4। कैसे होंगी वो भी मैं आपको गिन के दिखा देता हूँ। देखो कैसी घटना होगी, जब आप 2 सिक्का फेंकोगे
एक ही बार में या एक सिक्का 2 बार फेंकोगे तो ऐसा घटना हो सकता है कि पहले सिक्के पे हेड आ जाए, दूसरे पे भी हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले सिक्के पे हेड आ रहा हो तो दूसरे पे टेल आ रहा हो, मतलब कोई भी हो सकता है इनमें से। ऐसा हो सकता है पहले पे टेल आ रहा हो, दूसरे पे टेल आ सकता हो। ऐसा भी हो रहा है कि पहले पे टेल आ रहा हो और दूसरे पे हेड आ रहा हो। मतलब कुल कितनी घटनाएं हो सकती हैं? 4। या तो दोनों पे हेड आ सकता हो जब आपने एक साथ 2 फेंक दिया, या फिर किसी एक मतलब पहले पे हेड हो तो दूसरे पे टेल हो, या फिर पहले पे टेल है तो दूसरे पे हेड है, या फिर दोनों पे टेल है। तो कुल संभव घटनाएं कितनी हो गई? 4। अब आपसे देखो कितने प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। पहला प्रकार का प्रश्न हो सकता है कि अगर आप एक सिक्का 2 बार फेंक रहे हो या 2 सिक्का एक ही बार फेंक रहे हो तो दोनों पे हेड आने की प्रायिकता बताओ। तो हेड आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? पहले कुल संभव घटना 4 हो गया, दोनों पे हेड एक ही बार है, देखो तो ये 1/4 हो जाएगा दोनों पे हेड आने की प्रायिकता। ऐसे ही हम कहें दोनों पे टेल आने की प्रायिकता, तो आप कहोगे 1/4, क्योंकि दोनों पर टेल भी 4 कंडीशन में से एक कंडीशन में ही ऐसा है कि दोनों पे टेल है। हम कहें एक पे हेड एक पे टेल आने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा 2/4 यानी 1/2। इस प्रकार से आपको प्रश्न हल करना है। ऐसे ही अगर मान लो सिक्कों को 3 बार उछाल दिया गया, सिक्कों को 4 बार उछाल दिया गया है, तब कुल संभव घटनाएं कितनी होंगी? जैसे मान लो एक सिक्का 3 बार उछाल दो या 3 सिक्का 1 बार उछाल दो तो घटनाएं 8 हो जाएंगी। कुल 4 बार उछाल दिया एक सिक्का तो कुल संभव घटनाएं कितनी होंगी? 16। तो उन मतलब घटनाओं को हम लोग बनाएंगे कैसे? जैसे 4 तक का तो बनाना आसान है, लेकिन 8 वालों को थोड़ा कठिन हो जाएगा, ऐसे ही 16 वाले का भी कठिन हो जाएगा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि जब घटनाएं ज़्यादा होने लगती हैं तो उनको हम लोग पहले बनाएंगे कैसे, क्योंकि जब तक बनेगा नहीं सिक्कों का सवाल लगेगा नहीं। तो अधिक सिक्कों का जब प्रश्न होने लगता है, मतलब 3, 4, 5 इस प्रकार से, तो कुल संभव घटनाएं तो हम लोग जान जाते हैं कितनी हो रही है, लेकिन कौन कौन सी हो रही है ये नहीं जान पाते हैं। तो कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं इसके लिए हमको कॉइन ट्री बनाने आना चाहिए। वो कॉइन ट्री कैसे बनता है अभी मैं आपको बना के बता रहा हूँ। तो मैं पहले बता रहा हूँ कि अगर 3 बार उछाल दिया जाए एक सिक्का या 3 सिक्का एक ही बार उछाल दिया जाए तो कुल संभव घटना हम लोग बनाएंगे कैसे? तो हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। देखो अब अगर सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक सिक्का, तो हम लोग जानते हैं उसमें हेड होता है और टेल होता है। फिर हम लोग इससे 2 ब्रांच निकालेंगे, एक हेड बनाएंगे और एक टेल बनाएंगे। फिर उसके बाद इसमें भी 2 घटनाएं होंगी, हेड और टेल। इसमें भी 2 घटना होगी, हेड और टेल। तो ये हो गया पहली बार अगर उछालते, ये हो गया अगर एक सिक्का 2 बार उछालेंगे या 2 सिक्का 1 बार, और ये वाली लाइन जो बन रही है एक सिक्का 3 बार उछालने पर या 3 सिक्का 1 बार उछालने पर। तो ये एच तो कंप्लीट हो गया। अब टी को कंप्लीट करो, तो यहाँ तो एच होगा या फिर टी होगा। उसको थोड़ा नीचे बना देता हूँ आपको बताने के लिए। चलो ये टी वाला ट्री यहाँ बना देता हूँ। एच हो सकता है, टी हो सकता है, एच हो सकता है यहाँ पे, मतलब ऐसे आपको एच टी लगा देना, ज़्यादा मेहनत नहीं करना। एच और टी, तो ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन और ये तीसरा। तो अब यहाँ देखो कुल संभव घटना कैसे बनेगा जब एक सिक्का 3 बार या 3 सिक्का 1 बार उछालेंगे। तो देखो कुल संभव घटना जब हमको बनाना रहेगा तो देखो कैसे बनाना है। कुल संभव घटना देखो ऐसे आना, यच 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 यच, मतलब पहला कंडीशन क्या है, या तो 3 ऊपर हेड आ जाए, दूसरा इधर से आएंगे। अब ये एक रूट हो गया, तीसरा मतलब दूसरा टेल हेड हेड। अब ये दोनों का काम खत्म। अब तीसरा यहाँ से हेड टेल हेड, फिर टेल टेल हेड, ये हो गए। अब उसके बाद इनको ले लो, चलो हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, फिर उसके बाद आओ टेल हेड टेल, फिर उसके बाद इसमें आओ क्योंकि ये दोनों हो गए हेड टेल टेल, उसके बाद यहाँ आओ टेल टेल टेल,
अब देखो अगर आप गिनती मारो तो देखो कुल संभव घटनाएं 8 हुई कि नहीं, 1 2 3 4, इधर 4 उधर, तो कुल घटनाएं 8 हो गई। आप वैसे देख के तुरंत बता देते 2 का क्यूब मतलब 8 होंगे, लेकिन कौन कौन होंगी ये बनाने के बाद पता चला। अब देखो इसमें कोई भी चीज़ एक जैसा है भी नहीं, आप मिला के देख लोगे तो कोई किसी से मैचिंग करने वाला यहाँ पे है ही नहीं। अब देखो कितने प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं इससे, कि मतलब एक सिक्का 3 बार उछाल के या 3 सिक्का 1 बार उछाल के कैसा कैसा प्रश्न हो सकता है। तो मान लो पहला प्रश्न ये हो रहा है कि 2 सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता। तो आप देख के पहले गिन लोगे, क्योंकि जब तक आप इमेज नहीं बना पाओगे आप गिनोगे कैसे। ये इमेज तो आपको कॉपी पे बनाना नहीं, आप इसको रफ पे बनाओगे, लेकिन इसको आपको फेयर पे बनाना होगा। तो अगर मान लो पहला प्रश्न आया आपसे ऐसे कि दोनों पर हेड आने की प्रायिकता बताओ, जब एक सिक्का 3 बार उछाल रहे हैं या 3 सिक्का 1 बार, तो दोनों पर हेड देखो कहाँ कहाँ है, ये होगा 2 हेड, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो दोनों पर हेड आने की प्रायिकता यानी पी इवेंट, और वो इवेंट अगर मान लो एच की हो तो कितना होगा, ये 1 2 3। कुल घटनाएं कितनी थी, 8 थी, तो 3/8 या 3/8, 3/8 जो मर्जी कहो वो इसका आंसर हो जाएगा। मान लो दूसरी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि 2 पर टेल आने का प्रायिकता कितना होगा। तो आप देख लो 2 पर टेल कहाँ कहाँ, एक यहाँ मतलब 2 पर टेल इसमें भी है, 2 पर टेल इसमें भी है, 2 पर इसमें भी है। ये यहाँ पे देखो हेड आने की प्रायिकता में हम लोग काउंटिंग मिस्टेक कर दिए, 1 2 3 4, यहाँ कितना रहेगा 4/8 बराबर 1/2। 2 पर टेल के लिए हम लोग अगर देखें तो 1 2 3 4, तो ये भी कितना होगा 4/8 मतलब 1/2 होगा। लेकिन अगर कहे सिर्फ जिन पे 2 बार टेल आया है उनको ले लो, सिर्फ जिन पर आया सिर्फ, तो ये छोड़ दिया जाएगा, तब ये गिना जाएगा 1 2 केवल 3। अगला ऐसा प्रश्न हो सकता है इसी प्रकार में कि सब पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सब पर टेल आने की प्रायिकता अगर देखा जाए तो होगा 1/8, क्योंकि एक ही बार ऐसा हो सकता है। ऐसे ही सब पर हेड आने की प्रायिकता, शीर्ष आने की, तब भी वही होगा। अगला प्रश्न हो सकता है केवल एक हेड आने की प्रायिकता, केवल एक ही हेड जिसमें हो, तो आप केवल एक हेड वाला उठा लो, देखो कहाँ हो, 1 2 3, देख लेना 1 2 3, तो ये कितना होगा 3/8। ऐसे ही आप देख सकते हो केवल एक ही टेल का, तो जब आप इमेज बना ले जाओगे तभी सवाल लगेगा केवल एक ही टेल के लिए 1 2 3, तो ये भी होगा 3/8 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप ये सिक्कों का कुल संभव घटना कैसे बनाओगे समझ पा रहे होगे। जब तक आपका कुल संभव घटना नहीं बन पाएगा तब तक आप उनके प्रश्नों का जवाब भी नहीं दे पाओगे। अब आओ हम एक बार और आपको क्वांटिटी बना के दिखाते हैं। जब मान लो 4 बार उछाला जाए या 4 सिक्कों को 1 बार उछाला जाए तब कुल संभव घटना था। हम लोग तो तुरंत बता देंगे कि 16 होगा, लेकिन 16 कौन कौन होगा वो कैसे बनाना वो देखो आप। अगर हम लोग मान लेते हैं ये कि अगर सिक्कों को हम लोग 4 बार उछालते हैं तो कैसे बनाएंगे कुल संभव घटना। तो चलो पहले एक बना लेते हैं हेड के लिए, एक हेड हो गया, एक टेल हो गया, फिर इसके लिए एक हेड हो गया, एक टेल हो गया, इसके लिए एक हेड हो गया और एक टेल हो गया। तो पहला दूसरा तीसरा हो गया, फिर इसके लिए हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड और टेल, ये हो गया। ऐसे ही आप टी का बनाओ, तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हो गई। ऐसे इधर से हेड टेल हेड टेल हेड और टेल, ऐसे ही हेड और टेल। तो आप देखोगे तो ये हो गया पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब ये 4 बार उछालने वाला कंडीशन है। तो अब अगर हम कहें कुल संभव घटना तो आप तुरंत 16 कहोगे, लेकिन हम यहाँ गिनती मार के आपको दिखा देंगे। देखो हेड 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 हेड, पहली संभव घटना कितनी होगी, क्या होगी, हेड 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 हेड। फिर क्या होगा, आप यहाँ से आओगे टेल, उसके बाद 3 बार हेड,
उसके बाद आप आएंगे हेड टेल, हेड टेल और 2 बार हेड। फिर उसके बाद होगा टेल टेल, देख रहे हो आप, हेड हेड, टेल टेल हेड हेड। चलो 4 ये हो गए, 4 यहाँ बना देते हैं, हेड हेड टेल हेड। फिर उसके बाद होगा टेल हेड टेल हेड। उसके बाद हो जाएगा ये वाला रूट चलेगा, हेड टेल टेल हेड। इसके बाद नीचे वाला टेल 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 टेल। देखो 8 हो गए, अभी कोई मैचिंग नहीं हुआ है। उसके बाद इधर से आ सकते हो, 3 बार हेड है, 1 बार टेल है। उसके बाद टेल, 2 बार हेड है, 1 बार टेल है। उसके बाद हेड टेल हेड टेल। उसके बाद ये हो जाएगा टेल टेल हेड टेल। ऐसे ही आप इधर वाला देखो, ये यहाँ बना देता हूँ, ये नीचे वाला, तो ये होगा हेड हेड टेल टेल। इसके बाद होगा टेल हेड टेल टेल। ऐसे इधर से हेड टेल टेल टेल। इसके बाद सबसे लास्ट वाला है पूरा टेल है। ये यहाँ देखो, यहाँ मिस्टेक हो गया, टेल 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 हेड, यहाँ है चौक हो गया। तो आप देख रहे हो कि कुल कितनी घटनाएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और हम पहले कह रहे थे कि अगर 4 बार उछालोगे तो कितना आएगा, 16। लेकिन कौन कौन आएगा आप ये थोड़ी जानते हो। तो अब आपने देख लिया, इसमें कुल 16 घटनाएं हुई। तो अगर आपको ये इमेज बनाने नहीं आता, कुल संभव घटनाएं बनाने नहीं आती, तो आप केवल संख्या जान रहे थे कि 16 आएगा। तो जब आपको घटनाएं बनानी आ गई, तो अब इन घटनाओं से रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे हम लोग तुरंत जवाब देंगे। जैसे मान लो प्रश्न आ जाएगा कि एक सिक्का 4 बार उछाला गया, 4 सिक्के 1 बार उछाले गए, तो 3 पर हेड आने की प्रायिकता। तो जब हम बनाए रहेंगे तभी तो गिनेंगे। जैसे एक बार यहाँ 3 पे हेड, एक बार यहाँ 3 पे हेड, इसमें भी 3 बार हेड है, इसमें भी 3 बार हेड है, इसमें भी 3 बार हेड है, और कहाँ है 3 बार हेड वाला चीज़, और नहीं दिख रहा। तो इनको गिन लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और भी कहीं होगा भूला भटका तो गिन लेंगे जो भी होगा, और वही उसका हो जाएगा आंसर। ऐसे ही मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि सब पे मतलब हेड आने की प्रायिकता, तो अगर आप देखो सब पे हेड तो केवल 1 बार सब पे हेड है, तो इसकी घटना कितनी हो जाएगी, 1/16 इसका प्रायिकता हो जाएगा। हम पूछें केवल 1 पे हेड आने की प्रायिकता, तो जब आप इमेज बनाओगे तभी गिनती मार पाओगे। तो केवल 1 पे हेड कहाँ, उन्हीं को लेना। तो एक ये है केवल 1 पे हेड, और एक ये है केवल 1 पे हेड, मतलब 2 बार है, तो हो जाएगा 2/16 मतलब 1/8। ऐसे ही पूछ ले किसी 2 पर हेड की प्रायिकता क्या होगी अगर एक सिक्का 4 बार उछाल दिया जाए तो अब 2 पर हेड लेना है आपको, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 हो गया, और ये 6, यानी 6/16 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम पूछें कि किसी 2 पर टेल की प्रायिकता सिर्फ 2 पर होना चाहिए, तो सिर्फ 2 पर टेल की प्रायिकता क्या होगी, तो सिर्फ 2 पर टेल आने के लिए एक घटना यहाँ पे है 1, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 5, और भी होगा कहीं, आप गिन लेना जो भी होगा। जैसे देखो एक बार यहाँ हो गया 1 2 3 4 हो गया, 4 और 1 5, मतलब सिर्फ 2 पर 5 होगा। बाकी उसके बाद और अगर देखेंगे तो टेल तो और भी बहुत सारा है। जैसे मान लो अगर हम कह दें कि 2 पर टेल आने की प्रायिकता, हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ 2 पर, तो 2 पर टेल आने के लिए इसमें भी है 2 बार टेल, 2 बार टेल इसमें भी है, ये भी ले लिया जाएगा, ये भी ले लिया जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये 5, ये 6 7 8 9 10 11 घटनाएं हो जाएंगी।
तो जो भी घटना दिया हुआ है इस प्रकार से आप घटनाओं को बना ले जाओगे, तभी उन प्रश्नों का आंसर भी दे पाओगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई है कि हम लोग कैसे संभावनाएं बनाएंगे और कैसे संभावनाओं को देख के उन प्रश्नों का जवाब देंगे। आज का हमारा सेशन इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता का परिचय। इसमें आपने सीखा कि प्रायिकता से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक पर जिसको बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है या अन्य रूप में भी आ सकता है। तो शायद आप आज की हर एक बात समझ गए होंगे। और फिर हमने देखा कि कितने प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं या किस किस टाइप के प्रश्न हमको पढ़ने हैं। उसमें हमने कॉइन से रिलेटेड प्रश्नों में कैसे हमको कुल संभव घटनाएं बनानी है वो मैंने आपको बता दिया है। और शायद आप अब कुल सभी घटनाएं बनाने की मतलब कला सीख गए होंगे या आप बना सकते हैं। चाहे 5 बार उछाल दिया जाए, 6 बार उछाल दिया जाए, 10 बार उछाल दिया जाए, आप बना ले जाओगे पूरी की पूरी घटना। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आपको आज की हर एक बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न होगा, कोई सलाह सुझाव होगा तो आप हमको ज़रूर बताएंगे। हम आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।